नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम क्रॉसिंग द बार पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ये कविता के कवि हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। व्हाट डज द इवनिंग स्टार सिंबलाइज? तो शाम का एक सितारा है, इवनिंग स्टार है, इससे क्या मतलब है इस कविता में? इवनिंग स्टार सिंबलाइजेज द वीनस प्लैनेट। तो सिर्फ इस कविता का बात नहीं है, इवनिंग स्टार से हम समझते हैं वीनस प्लैनेट को, यानी कि शुक्र ग्रह को। जो शाम के टाइम पे जब मून दिखाई देता है ना, उसके पास जो तारा होता है वो होता है शुक्र ग्रह। हाउ डज द पोएट विश टू एम्बार्क? एम्बार्क यानी कि चले जाना या फिर यात्रा करना। तो कैसे कवि यात्रा करना चाहते हैं? द पोएट विशेस टू एम्बार्क विदाउट एनी सैडनेस और फेयरवेल। तो कवि बिना किसी दुख के, बिना किसी विदाई के यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि चले जाना चाहते हैं। यहाँ पे कवि का यात्रा करने से मतलब है कि एकदम मर जाना, यानी कि दुनिया से यात्रा करना, दुनिया से चले जाना। What does the sandbar symbolize in the poem Crossing the Bar? तो इस कविता में सैंडबार से कवि का क्या मतलब है? तो देखिए, सैंडबार यानी कि कोई भी नदी के बीच में मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, पूरा रेत का लैंड है वहाँ पे, और वो क्या कर रहा है, नदी के पानी को दो तरफ डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे कवि जिस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं वो ये है कि एक तरफ है जीवन, एक तरफ है मृत्यु, यानी कि लाइफ और डेथ दो चीज़ें हैं, और उसके बीच में एक सैंडबार की तरह जगह है जो दोनों चीज़ों को डिवाइड करता है या फिर दोनों के बीच में है। वेयर वुड द फ्लड टेक द पोएट टू? तो जो बाण है वो कवि को कहाँ ले जाएगी? यहाँ पे बाण से कवि का मतलब है कि मौत का बाण। द फ्लड वुड टेक द ऑथर टू सच ए प्लेस वेयर नाइदर द टाइम नॉर एनी प्लेस वुड एग्जिस्ट। तो जो मृत्यु का बाण है वो कवि को एक ऐसे जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ना तो टाइम एग्जिस्ट करता है और ना ही कोई जगह एग्जिस्ट करती है। व्हाट डज पायलट सिंबलाइज इन द पोएम क्रॉसिंग द बार? तो इस कविता में पायलट से कवि का क्या मतलब है? इन द पोएम क्रॉसिंग द बार पायलट सिंबलाइजेस गॉड। तो इस कविता में पायलट जो है उससे कवि का मतलब ये है कि भगवान। पायलट यानी कि जो उड़ा के लेके जाता है आपको फ्लाइट में। तो यहाँ पे उड़ा के लेके जाने वाले एक ही हैं, भगवान है। तो भगवान को ही कवि ने यहाँ पे मीन किया है। तो यही 5 क्वेश्चंस जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पोएम के, मैंने ये अरेंज किए हैं आपके लिए। हालांकि सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का वीडियो इस पोएम का मैं अलग से लेके आऊँगा, तो आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। और इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको दूसरे किसी चैप्टर के रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी मुझे बताइए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।